जय हिंद दोस्तों, आज हम पेनल्टी को अच्छे से जानेंगे और उससे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री लाइन से बाहर जाने पर गेम जोन तभी मिलेगा जब दोनों पैर बाउंड्री लाइन के बाहर क्रॉस कर जाएं। अगर प्लेयर ओपोनेंट द्वारा किए गए प्रोहिबिटेड एक्ट की वजह से बाउंड्री लाइन क्रॉस करता है तो कोई गेम जोन नहीं मिलेगा। खिलाड़ी के गिरने पर गेम जोन दिया जाता है, पर अगर खिलाड़ी ओपोनेंट के प्रोहिबिटेड एक्ट की वजह से गिरता है तो ओपोनेंट को गेम जोन मिलेगा, गिरने वाले को नहीं। अगर दोनों खिलाड़ी अनजाने में टकरा कर गिर जाते हैं तो किसी को कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। ग्रैबिंग, इसमें खिलाड़ी की पूरी बॉडी यूनिफॉर्म या इक्विपमेंट के किसी भी पार्ट को हाथ से पकड़ना, पैर को बाहों में अटकाना या पैर को पकड़ने पर पेनल्टी में ही आता है। पुशिंग के बारे में जानेंगे। पुशिंग, धक्का मारकर खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन से बाहर करना, खिलाड़ी को इस तरह से धक्का देना जिससे उसकी किकिंग का मोशन या किसी अटैकिंग मोमेंट का एग्जीक्यूशन रुके। कलियों के बाद अटैक करना, इसमें अटैक का खिलाड़ी की बॉडी पर सच में कांटेक्ट होना चाहिए। अगर अटैकिंग का मोशन कलियों से पहले शुरू हुआ है तो उस अटैक को माना नहीं जाएगा, पर कलियों के बाद वाला अटैक खिलाड़ी की बॉडी को टच नहीं होता है, यानी ओपोनेंट की बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है या जानबूझकर दुश्मनी की नज़र से किया जाता है, तो रेफरी इस बात को ध्यान में रखते हुए गेम जोन दे सकता है। अगर टूर्नामेंट में IVR इंस्टेंट वीडियो रिप्ले है तो उसमें कलियो उस पल से माना जाएगा जब रेफरी का पूरा हैंड सिग्नल कंप्लीट होता है, यानी जब हाथ पूरा सीधा होता है, और अटैक उस पल से माना जाएगा जब खिलाड़ी का अटैकिंग लेग हवा में हो, मतलब खिलाड़ी जिस लेग से अटैक कर रहा है वो पंजा फ्लोर मैट से पूरी तरह ऊपर हो। कमर से नीचे किसी भी हिस्से पर अटैक करने पर पेनल्टी मिलेगी, पर अटैक करते वक्त ओपोनेंट के किसी एक्शन या टेक्निक की वजह से किक कमर से नीचे पड़ती है। जैसे अटैक करते वक्त खिलाड़ी ने काउंटर या डिफेंस के लिए जंपिंग किक करी और जंप हाई होने की वजह से किक उसकी कमर के नीचे पड़ी तो किसी को कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। लेग उठाना या कट किक का मोशन करना तभी माफ होगा, यानी तभी उस पर पेनल्टी नहीं होगी जब इसे किकिंग टेक्निक के कॉम्बिनेशन में शामिल किया हो। अवॉइडिंग द मैच, अगर कोई खिलाड़ी लगातार नॉन इंगेजिंग स्टाइल में है और यानी किसी भी तरह से फाइट में शामिल नहीं हो रहा है तो उसे गेम जोन दिया जाएगा। अगर दोनों खिलाड़ी लगातार इनएक्टिव हैं तो 5 सेकंड बाद सेंटर रेफरी फाइट कमांड के साथ सिग्नल देगा। कमांड देने के 10 सेकंड बाद भी अगर दोनों खिलाड़ी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो दोनों को गेम जोन दिया जाएगा, या वो खिलाड़ी जो कमांड देने के 10 सेकंड बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे हटा तो उसे गेम जोन दिया जाएगा। ओपोनेंट के अटैक को अवॉइड करने या उससे बचने के लिए पीछे घूमना, बैठना या वेस्ट लेवल से नीचे झुकने पर पेनल्टी मिलेगी। टेक्निक एंगेजमेंट से पीछे हटना, यानी ओपोनेंट की किक से बचने के लिए लगातार पीछे हटते जाना, इस पर भी गेम जोन मिलेगा। चोट को प्रिटेंड करना या एग्जीगेट करना, मतलब चोट के दर्द को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने पर भी सेंटर रेफरी गेम जोन देगा। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को फिट या एडजस्ट करने के लिए रेफरी से फाइट रुकने को कहने पर भी रेफरी गेम जोन दे सकता है। बटिंग और अटैकिंग विथ नी, ओपोनेंट के पास होने पर इनिशियली घुटने से अटैक करने या बटिंग करने पर पेनल्टी मिलेगी। किक चलाते वक्त खिलाड़ी का आगे आ जाना या अनजाने में घुटना लगने पर पेनल्टी नहीं मिलेगी। हाथ से खिलाड़ी के सिर पर मारना, उसमें हैंड, रिस्ट, आर्म या एल्बो से अटैक करके पेनल्टी मिलेगी, पर खिलाड़ी के अचानक सिर नीचे कर लेना या लापरवाही से बॉडी का टर्न कर लेना, इन कंडीशन में खिलाड़ी को कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो खिलाड़ी पर जानबूझकर अटैक करने पर पेनल्टी मिलेगी बिना ये ध्यान रखे कि अटैक का इम्पैक्ट कितना है। रेस्ट के वक्त खिलाड़ी या कोच द्वारा किसी भी तरह का मिसकंडक्ट या बदतमीजी करने पर सेंटर रेफरी तुरंत गेम जोन दे सकता है। अगले पार्ट में टूर्नामेंट की ड्यूरेशन और टूर्नामेंट के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने हमारे ताइक्वांडो वॉरियर भिंडा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और जानते रहिए ताइक्वांडो के बारीकियों के बारे में। जय हिंद।